वंदे मातरम मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका शुभ चिंतक हरकेश चौहान। आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत से मेरे भाई बहनों का एक सवाल था कि हमें ध्यान लगाने की कुछ पद्धतियाँ बताएं जो सहज और सरल हो। तो उसी के विषय में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया उसको तरीके से अपनाएं और अपनी जिंदगियों में ध्यान लगाकर अपने चित्त मन दोनों को शांत करें। ध्यान लगाने से पहले ध्यान रखें कि एक तो आपको कोई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, ना ही तो भूख का, ना ही प्यास का, ना ही किसी और चीज का। उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास कॉटन होना चाहिए। ऐसे हमने जैसे कॉटन लिया, कॉटन लेने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी हथेली को अच्छी तरह रब करेंगे। जैसे मैंने रब किया, रब करने के बाद यहाँ पे ये हिस्सा आपका आंखों पे लगेगा, ज़्यादा टाइट नहीं करना। उसके बाद फिर कानों पे सभी फिंगर्स की मसाज करना है। भ्रामरी उपगीत ऐसे बताया जाता है, लेकिन उसमें करने से क्या है, किसी किसी को कंधे में दर्द आता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे कॉटन को थोड़ा शार्प कर लीजिए, मुंह खोल के कान के अंदर ऐसे डालना है तो इजीली फंस जाती है। मुंह खोलने से कान का छेद बड़ा हो जाता है। ये हमने ऐसे फंसा लिया। तो ध्यान की तीन प्रक्रियाएं, या तो आप इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे, या फिर आप ऐसे करेंगे, या फिर आप ये वाली मुद्रा। सबसे बेस्ट ये मुद्रा होती है, इससे आपके पंच महाभूत एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल सीधा बैठ के आपने अपनी सांस को महसूस करना है, जो आ रही है और जा रही है। पूरा गहरा सांस लेना नीचे तक, और आपको करीबन 1-1.5 मिनट अपनी सांस को महसूस करना है कि आते हुए और जाते हुए उसमें एक आवाज और वाइब्रेशन आती है। उसके बाद फिर आपको पुनः गहरा सांस लेना नीचे तक, और आवाज करते हुए सांस को छोड़ना है। 8-10 बार आप करेंगे। आपकी आंखें बिल्कुल टाइट बंद ना हो, ध्यान रखना है। ध्यान आपका अपने शरीर पे हो और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना। उसके बाद फिर गहरा सांस, जैसे भ्रमरी उद्गीत में होती है, आपको करते हुए सांस को छोड़ना है। करीबन 10-15 स्टेप्स ये करेंगे। आपके हाथ इसी तरह से रहेंगे, या ऐसे रहेंगे, या फिर ऐसे रहेंगे। उसके बाद फिर आपने ओम का उच्चारण करना है। पहले आप ओम से शुरू करेंगे, फिर ए ओम। अब जैसे मैं सांस ले रहा हूं, भरा ओ, अब इसमें क्या है, आपका मुंह गोल करके ओ और पूरा मुंह बंद हो जाएगा। तो फिर मैं और अंग की बिंदी आप नाक से वाइब्रेशन करते हुए निकालेंगे। ये प्रक्रिया, उसमें नाक में वाइब्रेशन होना चाहिए। ये आपका ओम हो गया। करीबन 10-15 दिन लगातार आप यही प्रक्रिया करेंगे। ओ, जब आप मैं करेंगे तो आपको होठों में वाइब्रेशन फील होगा, अपने जबड़े में वाइब्रेशन फील होगा, और अंग जब निकालेंगे तो नाक में वाइब्रेशन होगा। तो इससे आपका चित्त मन पूरा शांत होगा। जब 10-15 दिन आपका यह सद जाए, फिर आप क्या करेंगे, ए ओम। ए ओम तीनों के मिलने से ओम बनता है। तो ऐसे हमारा इतना एरिया आता है, हमारे पैर से लेके आपका यहाँ तक, नाभि तक, और ओम में आपका यहाँ तक आता है, और मैं में आपका यहाँ तक। तो पूरा शरीर सज जाता है। कैसे करना है, तरीका सुनिए। सांस भरा, इसमें सारे आ गए, ए भी आ गया, आपका ओ भी आ गया, चंद्र बिंदु भी आ गया, और मैं भी आ गया। मतलब हमने चारों को ले लिया। अब फील करेंगे, पहले मैंने ए बोला, ज्यादा मुंह नहीं खोलना, फिर होठ को गोल किया, ओ बोला, फिर ए में मैंने अपने मुंह को बंद किया, होठों पे वाइब्रेशन आई, और लास्ट में जो चंद्र बिंदु निकला तो नासिका स्वर निकला। तो सारा ध्यान आपका यहाँ आएगा। आप देखेंगे जब फील करते हैं आप ए ओम, तो आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचरण होता है, आपका चित्त मन शांत होता है। इसके कितने फायदे हैं, आपको ध्यान लगना शुरू हो जाता है, चिंता दूर होती है, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, अनिद्रा की प्रॉब्लम, इंसोमेनिया, उससे छुटकारा मिलता है। आपका गुस्सा करने वाला स्वभाव सही हो जाता है। डाइजेस्टिव, पेट से संबंधित विकार दूर होते हैं। जॉइंट्स के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उसके अंदर वापस ऑक्सीजन बनना शुरू होता है। तो कुल मिला के बड़ा जबरदस्त हमारा ये एओम है। इन तीनों
तीनों को मैंने आपको एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है, तो कृपया इनको लगातार एक साथ नहीं करना। पहले आपको करीबन जो सांस का सुनना महसूस करना है, फिर वाइब्रेट करते अपनी आवाज निकालना है, उसके बाद फिर ओम का, फिर उसके बाद ए ओम का। ये एक दिन का नहीं है योग, ये आपको 3 स्टेप में, एक हफ्ता ये, एक हफ्ता वो, एक हफ्ता वो, मतलब पहले एक हफ्ते में सांस लेके ब्रीथिंग और ये करते हुए ओम, ये पूरा एक हफ्ता चलेगा। उसके बाद सिर्फ ओम का उच्चारण अगले हफ्ते, फिर ए ओम का। ये टोटल आपका 20 से 25 दिन का योग आप करेंगे और लाभ लेंगे। फिर दोबारा से हथेली को रब करना है, सेम वही प्रक्रिया, आंखों पे यहाँ पे लगाएंगे, पूरा करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और लास्ट में इधर करना है। और फिर आपने एक प्रक्रिया करना है, सभी फिंगर्स की मसाज करते हुए आपने एक प्रक्रिया करना है, इससे सांस निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका चित्त बहुत जबरदस्त शांति प्रिय होगा, अच्छी नींद आनी शुरू हो गया, आपका डिप्रेशन दूर हो गया, आपके शरीर में खुशियां खुशियां आ गई। करें, जीवन में अपने खुशियां और समृद्धि लेके आए। धन्यवाद।